जय हिंद। मैं हलधर की आवाज चैनल के माध्यम से कुछ देश की प्रमुख घटनाओं को हम बताने जा रहे हैं जो सत्य है, अनर्गल प्रलाप नहीं है। उसकी जानकारी स्वयं आप कर सकते हैं। इसलिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब देखिए, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आजाद हुआ था। बांग्लादेश इसके पहले जो है पूर्वी पाकिस्तान था, और वो जो था पश्चिमी जो पाकिस्तान था। शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन में जीते और वो पूरी पाकिस्तान के थे। उनकी पार्टी जीती, लेकिन उनको प्रधानमंत्री बनाया नहीं गया। पाकिस्तान में, पूरी पाकिस्तान में राष्ट्रपति यहिया खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये सब मौजूद थे। बात हो रही थी, लेकिन यहिया खान अगले दिन चले गए और शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। जो उस समय पूरी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने वहां की जनता का इतना नरसंहार किया, क्योंकि 1971 में हम पढ़ते थे तो हम सब जानते हैं, अखबारों में आता था और हम लोग पढ़ते थे। आजकल के अखबार नहीं है, सब झूठ पहना। उस समय जो अखबार में आते थे सब सच आता था। तो ये समझिए, औरतों की बेइज्जती हो रही थी, वहां की सेना संहार कर रही थी, और उसके संहार में कम से कम 60 लाख वहां के लोग पश्चिमी बंगाल में आ गए। विस्थापित लोग भाग आए। हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी से रूस का समझौता था कि ऐसा समझौता था कि अगर कुछ सैनिक कार्रवाई कुछ होती है तो हम आपकी हेल्प करेंगे, आप हमारी हेल्प करेंगे, ऐसा समझौता था। और रूस ने अपने भारत का बहुत बड़ा सहयोग दिया। अब क्या हुआ, तो मुक्ति वाहिनी सेना वहां के लोगों ने बनाया, उसको भारत ने जो है प्रशिक्षण दिया, सहायता दी। लेकिन यह सब होता रहा। पाकिस्तान का साथी अमेरिका था, चीन था, उसको बड़ा अपने ऊपर अभिमान था, इसलिए उसने भारत के ऊपर हवाई आक्रमण कर दिया, जिसमें आगरा, पटियाला, चंडीगढ़ आदि स्थानों के ऊपर हवाई हमला हो गया। रात को इंदिरा गांधी ने प्रसारित किया और सुबह भारत की वायुसेना ने आक्रमण कर दिया। और यह पाकिस्तान को बिल्कुल समझ नहीं था, लेकिन भारत पहले से जो है तैयार था और यह सोच रहा था कि सबसे पहले आगे हम नहीं करें तो पाकिस्तान आगे करे। वहां के हवाई अड्डे नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, और 6 को ये आक्रमण अपनी सेनाएं पूरी पाकिस्तान के ऊपर और इस ओर पश्चिमी पाकिस्तान के ऊपर बढ़ने लगी। 16 दिसंबर को 13 दिन में पूरी
पाकिस्तान की 92,000 सैनिकों ने हिंदुस्तान के सामने जो है अपना समर्पण किया। उस दिन 16 दिसंबर और 16 को मुजीबुर रहमान या बांग्लादेश का अस्तित्व बांग्लादेश अपने अस्तित्व में आया। ये अमेरिका ने 7वां बेड़ा पाकिस्तान की ओर से भेज दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा इसकी हम परवाह नहीं करते हैं। 7वां बेड़ा जो अमेरिका का था वो पीछे फिर मतलब उसको जो है कि लौटाना पड़ा। हिंदुस्तान की वो शानदार समझिए हुई जीत हुई, विजय हुई। विस्तृत में हम नहीं कहना चाहते। और कल 50 वर्ष हो गए विजय दिवस, कल 16 दिसंबर को। और 1971 में जो सैनिकों ने उसमें भाग लिया उनके पास निमंत्रण भेजे गए विजय दिवस के रूप में भारत सरकार की ओर से, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी का उस निमंत्रण कार्ड के ऊपर कोई फोटो नहीं। और भाषण में भी इस सरकार ने श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को कहा ये साधारण स्त्री नहीं है, ये जो है वो दुर्गा। ये अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द हैं। और आज देखिए आज क्या हो रहा है। आज हम भूल रहे हैं उनको, श्रीमती इंदिरा गांधी को, जिसने पाकिस्तान के जो है 2 भाग कर दिए। एक तो बांग्लादेश हो गया और एक पश्चिमी पाकिस्तान कमजोर होकर के आधा रह गया। आज हम भूल रहे हैं उनकी ये जो सोच थी, नीति थी। लेकिन उस समय था क्या, पूरा हिंदुस्तान एक था। क्या जनसंघ, क्या देखिए कम्युनिस्ट, कोई भी पार्टी, सभी साथ थी, सब साथ में थे, पूरा हिंदुस्तान एक था। और उस समय हुआ क्या, बांग्लादेश के लिए हम लोग जब पिक्चर देखने जाते थे, रेलगाड़ी की टिकट लेते थे और हम कोई सामान लेते थे, तो बांग्लादेश के नाम से देखिए 10 पैसे जो है वो लिया जाता था। बहुत रोज तक, कम से कम 1 साल वो मतलब है समझिए उसे लिया गया और उसकी हेल्प की गई, सहायता की गई। तो उसको हम भूल रहे हैं, उनका नाम नहीं ले रहे हैं। ये सोचिए। एक और घटना आपको बता रहे हैं। नरसिंहा राव की सरकार बनी और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पक्ष को लेकर के नरसिंहा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था भारत की ओर से। सोच लीजिए, विपक्ष के अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा था। ये देखिए। और जब नरसिंहा राव की सरकार हार गई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होने वाली थी, तब नरसिंहा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को पत्र लिखा, परमाणु कंप्लीट है, आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था ये तो हम केवल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये देन तो कांग्रेस सरकार की है। आप देखिए, आप ये आज क्या हो रहा है अहमदाबाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेडियम, और ये नाम लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का था। उसको अभी कम से कम 6 महीने हुए, उसको मोदी के नाम से जो है कर दिया गया। और उसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी किया, इसी वर्ष किया, 21 में किया। ये आप सोचिए। और देखिए, एक सुरंग कश्मीर में जिसका श्री गणेश नरसिंह कांग्रेस ने किया था,
मनमोहन सिंह, लेकिन उस सुरंग को पत्थर उनके नाम से था, लेकिन जब ये भाई साहब आए, मोदी जी आए, तब वो पत्थर हटा दिया गया और अपना उसके स्थान पर पत्थर जो है रख दिया गया। ये देखिए, आजकल देखिए अमर उजाला में पढ़ता हूं, अमर उजाला में हम देखते हैं पूरा अखबार रंगा होता है मोदी योगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहां तक जो राशन लगा रहा है, हमने देखा नहीं सुना है, नमक के ऊपर योगी मोदी और तेल के पैकेट के ऊपर, झोले के ऊपर मोदी योगी। क्या हो रहा है ये? बाजारीकरण हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, इसलिए नियत देखिए। और कहते हैं हम राम के बहुत बड़े भक्त हैं। वाह भाई, मतलब जनता को बेवकूफ बनाने का काम आप कर रहे हैं। अरे ये देश कहां जा रहा है? अरे ये सोचो तो 7 वर्ष के अंदर मोदी सरकार ने कारपोरेट जगत का 10,70,000 करोड़ माफ कर दिया। बताइए, वो जनता का पैसा है, जनता का भी टैक्स होता है, हर आदमी का पैसा है। अपने लिए उन्होंने क्या किया? 16,000 करोड़ के 2 विमान लिए, 8,000 करोड़ का एक विमान, 16,000 करोड़ के 2 विमान। और क्या किया उन्होंने? 18,000 करोड़, केवल 2,000 करोड़ ज्यादा है, 18,000 करोड़ में एयर इंडिया भारत की बेच दी, एयर इंडिया बेच दी। ये देखिए, 16,000 करोड़ का 2 विमान अपने लिए और 18,000 करोड़ का पूरी इंडिया, एयर इंडिया बेच दी। वाह भाई, बहुत अच्छा है। महंगाई के ऊपर बोलते नहीं है। बनारस, काशी, अयोध्या, मथुरा के ऊपर बोलते हैं, जबकि वहां के साधु संत, काशी के साधु संत, अयोध्या के साधु संत साफ कहते हैं कि राजनीति है, धर्म को राजनीति में घसीट रहे हैं। हम लोग इनका साथ बिल्कुल नहीं देने वाले। वहां के साधु संत बोल रहे हैं, आप जानकारी आप कर सकते हैं, अयोध्या के, मथुरा के और काशी के। लेकिन ये ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा इस देश के अंदर। अरे देशवासियों, सोचो, अपनी बुद्धि का काम लो। विवेकानंद ने कहा था, विवेकानंद ने, कि अगर शास्त्र कहता है, अगर कोई कहता है, विद्वान कहता है, कवि कहता है, लेखक कहता है, हमारा कोई धार्मिक समझ ग्रंथ कहता है, या हमारे पूर्वज कहते हैं, या हमारा कोई साथी कहता है, लेकिन उस बात को ईश्वर ने तुमको जो बुद्धि दी है, अपने बुद्धि का प्रयोग करो। सोचो कि ये बात कैसे हो सकती है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर स्वयं अपनी बुद्धि से, विवेक से फैसला लो, और वो फैसला जो है सही होगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि भारतवर्ष की जो जनता है वो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, नेताओं के सहारे नहीं। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि का काम लो कि देश के अंदर 7 वर्षों में क्या हुआ है। आप सोचें, महंगाई कितनी बढ़ी है, डीजल कहां गया है, आसमान को छू रहा है, जबकि $70, $67 प्रति बैरल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ये कच्चा तेल रहा। लेकिन हिंदुस्तान में वो तेल 70, 75, 80, 85, 95, 100 हो गया। ये आप सोचिए, मनमोहन सिंह की सरकार में यही $140 प्रति बैरल रहा, $130 प्रति बैरल रहा, लेकिन तेल, डीजल 50 रुपए के नीचे रहा। जब डीजल की बढ़ोतरी आप करेंगे, उससे सब सामान आना है, ट्रकों से आवागमन होना है। ये आप सोचिए, अरे देवबली से या हरदान से लखीमपुर जाना है, 30 रुपए का टिकट होने किया। आम जनता के लिए क्या है? ट्रेन ही आम जनता के लिए थी, ट्रेन। अरे 15 रुपए में, 20 रुपए में टेम्पो से आप बताते आप चले जाएंगे, कौन जाएगा, कौन बैठेगा ट्रेन में? अरे आपने तो हद कर दी, इतनी हद कर दी। और भाषण देखिए, किसने पढ़िए मालूम होता है। वो देखो, विश्वनाथ धाम में और अयोध्या में शासकान झुके हुए हैं, बस यही धार्मिक हैं, यही ईश्वर भक्त हैं, और हिंदुस्तान में कोई ईश्वर भक्त नहीं है। इति श्री, जय हिंद, जय भारत।